125 यूनिट महीने में का फ्री बिजली देने की जो काम किए हैं, ये हम सभी इससे बहुत ही प्रफुल्लित हैं और हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार वो शख्स है कि जिस तरह से सोचते हैं और उसको धरातल पर काम उतार देते हैं। इससे पहले आप देखे होइएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धजन योजना हो गया या दिव्यांग योजना हो गया, 400 से बढ़ाकर 3 गुना के लगभग जाकर 1100 रुपया, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है, 1000 से ज़्यादा कहीं नहीं है, वो 1100 रुपया प्रति माह ऐसे गरीब, ऐसे बुजुर्ग को जो उन्होंने देने का काम किया है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिन रात लोग आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो काफ़ी हम लोग को भी उनके द्वारा, चूँकि उस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता है, जदयू के कार्यकर्ता है, इस नाते सब लोगों का सम्मान होता है। तो ये नीतीश कुमार जो बिहार के लिए किए हैं। उसके बाद भी आप देखते होइएगा कि सड़क के क्षेत्र में हो, जाल बिछ गया, पुल पुलिया हो, इसका भी पूरा जाल बिछ गया। बिजली बोला था, वादा किया था, जो पूरे बिहार के एक गांव में, एक घर में बिजली पहुंच चुका है। और निश्चित रूप से आने वाला समय 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, विपक्ष कहीं दिखाई न देता है, भले वो करेजा पीटता हो, हाया तो करता हो, लेकिन उससे जनता के ऊपर कोई असर न पड़ेगा। आप लोग निश्चित रूप से गांव गवई से लेकर सभी जगह आते जाते हैं, आप लोग को वो देखने को भी मिलता होगा, सुनने को भी मिलता होगा। आपसे भी मेरा आग्रह है कि जो जनता के द्वारा उनको आशीर्वाद के रूप में जो वचन दिया जाता है, आप भी अपने मीडिया से लेकर कैमरा मिलाकर उसको जरा हाईलाइट करिए। और इससे क्या है कि और भी मतलब जो उनके दिल में है बिहार के लिए सपना, आप देखे होइएगा अगले वर्ष 25 से 30 का भी योजना जो काम करना है, उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से बयान अभी आया, आप लोग जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, उसके बाद उनके द्वारा बोला जा रहा है कि चुनाव का ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप चुनाव तो बराबर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हर साल चुनाव है। लेकिन आप देखिए ना, ये चुनाव की घोषणा है। आप शुरू से जनवरी से लेकर अभी तक देखिए, 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था उस समय से इस बीच में देखिए, काम का तो इतना ही है कि उसका गिनती नहीं है। उनको तो बोलना है, वो बोलते रहेंगे। उसका कोई कि आप लोग नक्सली कर रही है सरकार, जो योजना घोषणा करते हैं जनता के बीच में, उसे आप लोग लागू कर रहे हैं, हड़बड़ाहट है। अरे भाई, वो तो केवल यही ना करेंगे, उनको तो इसके सिवा तो कुछ है नहीं। केवल जब चुनाव आए तो घोषणा पे घोषणा करना है, उनको तो देना नहीं। वो भी समझ रहे हैं कि मुझे सरकार में तो आना नहीं, कम से कम घोषणा करके लोगों के बीच लोगों को एक संदेश दे दे। आज बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली सभी घरों को फ्री मिलेगा जो घरेलू उपभोक्ता है। ये 125 यूनिट क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा। नीतीश जी जब बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, उस समय 2005 में नीतीश जी के आने से पहले बिहार में जो बिहार के प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत थी वो 70 यूनिट था। 70 यूनिट, गौर कीजिएगा, 70 यूनिट। आज नीतीश जी 125 यूनिट, हमारी एनडीए की सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, जबकि 2005 से पहले टोटल आपूर्ति ही 70 यूनिट प्रति व्यक्ति हुआ करता था। दूसरा जो तथ्य है, 2005 से पहले मात्र 17 लाख बिहार के लोग ही बिजली का उपभोग करते थे, बिजली का कनेक्शन रखे हुए थे। आज पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 12 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के क्षेत्र में, जिसमें से 1 करोड़ 64 लाख घरेलू उपभोक्ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एनडीए के सरकार में नीतीश जी के द्वारा घोषित इस योजना के बाद
तकरीबन बिहार के 1 करोड़ वैसे परिवार जिनका माने मासिक बिजली बिल जो होता है फिर रिचार्ज के रूप में हो या बिजली बिल जनरेट करने के रूप में वो 200 से 1000 के बीच में होता है, उनको तो बिजली जलाने का पैसा ही नहीं लगेगा। 1 करोड़ घर मतलब अगर एक परिवार एक घर पर 4 लोग जोड़ते हैं तो 4 करोड़ लोगों को एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधा लाभ दिया है। दूसरा, हम एक कर कैसे पाए? पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने 2025 से पहले बिहार में बिजली का जो खपत था 2005 से पहले 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होता था एक साल में। आज 363 प्रति व्यक्ति यूनिट का खपत हो गया है, औसतन 363। और बिहार में आज जो खपत है 8850 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है, जो अपने पूर्ववर्ती सरकार जितना बिजली सप्लाई किया करती थी उससे दोगुना के करीब फिर मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया है। और इसको अमली जामा पहनाते हुए घोषणा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जुलाई महीने के बिल से ही ये एडजस्ट होना शुरू होगा। दूसरा, पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो 20 साल पहले मात्र 368 पावर स्टेशन बिहार में हुआ करता था। आज के समय में यह संख्या बढ़ के 1263 हो गई है। एनडीए की सरकार ने बिजली देने के साथ साथ बिजली कैसे 24 घंटे उपलब्ध हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। पहले 45 ग्रिड हुआ करते थे बिहार में बिजली आपूर्ति के लिए, आज के समय में 170 तकरीबन 4 गुना ग्रिड बढ़े हैं। और ये कारण है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब जो कुछ कहते हैं या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए समुचित ऐसी योजना जिससे हर व्यक्ति का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है, लगातार आज भी कई निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उनके द्वारा बोला गया कि यह जो जुमला है सिर्फ ट्वीट करते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद ये सब घोषणा नहीं रहेगी, तो लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने 2 घोषणाएं इधर की है। 1100 रुपया बिहार के एक भी वैसे लाभार्थी का नाम प्रशांत किशोर जी बता दे जिनके खाता में वृद्धजन पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना या लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत जो पात्रता रखते हो और उनके खाते में 1100 रुपया नहीं गया हुआ, ऐसे एक व्यक्ति को चिन्हित करके बता दें। दूसरा, अभी जो आज जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के बाद नहीं, इसी महीने के बिजली बिल जो अगस्त में आएगा उसमें ये 125 यूनिट घट कर आएगा। तो कहाँ चुनावी जुमला है, कहाँ चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हमने शुरुआत इसकी कर दी है। तो अगर प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी हो ऐसा कह रहे हैं तो तथ्यों को वो थोड़ा टटोले। बिहार की जनता इस चीज़ को बड़ा स्पष्टता के साथ देख रही है कि हमारे एनडीए की सरकार में सिर्फ कहा नहीं जाता है, उसको लाभुक तक पहुंचाया भी जा रहा है। अच्छा, राजस्व ये कैसे मेंटेन कीजिएगा आप लोग? बिजली बिल अगर 125 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं तो जो उससे राजस्व की आमदनी होती थी वो राजस्व कहाँ से आएगा? इसके लिए हम आपको एक जवाब देना चाहेंगे कि देश के स्थिति में की बात करेंगे। 2014 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उससे पहले जब कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की जो सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व की जब गई थी तो उनके 1 साल का भारत का बजट 16 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, 16 लाख करोड़ रुपया। और आज हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ के करीब है। कहाँ से आया? करने के लिए अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये वही भारत है, ये वही बिहार है जो पूर्व में पूरे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये वो बिहार है जो पूरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक और सत्ता की दिशा और दशा तय करता था। ये वो मगध की भूमि बिहार है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।